नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत। आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में झारखंड की, जहां इसी साल विधानसभा का चुनाव हुआ। झारखंड के राजनीतिक की स्थिति की अगर चर्चा करें तो इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक की सरकार हेमंत सोरेन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय में जब हेमंत सोरेन जेल में थे तो उस समय के लिए चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे। अब हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में ही चंपाई सोरेन को मंत्री बनाया गया। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सरकार के द्वारा लोक लुभावन नीतियां की ओर आगे बढ़ रही है, तो वही दबाव भारतीय जनता पार्टी पर भी है कि वो लोक लुभावन वादे कर झारखंड की बाजी को पलट दे। ऐसा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में दोहरा चुकी है, जहां भूपेश बघेल की सरकार चुनावी रण में परास्त हो गई। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल महतो का पुण्यतिथि के अवसर पर जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई लोक लुभावन वादे किए, जिसमें महिलाओं को 12,000 रुपया सालाना देने से लेकर के किसानों के जो कर्ज माफी का दायरा है 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख तक करने की मंजूरी। ये ऐसे फैसले हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर उन राज्यों में जहां अभी भी पिछड़ापन है। उन राज्यों में इस तरह के लोक लुभावन वादे चुनावी गणित को प्रभावित करने की क्षमता रखते। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ही सोच समझ करके जमशेदपुर जो कुर्मियों का बेल्ट है उस क्षेत्र में जाकर के निर्मल महतो की पुण्यतिथि के अवसर पर जो ऐलान किया कि महिलाओं को 12,000 रुपया सालाना और किसानों का कर्ज माफी 2 लाख रुपए तक का होगा, जिसकी सीमा भी केवल 50,000 होती। निश्चित रूप से झारखंड के युवा, महिला और किसान इससे प्रभावित हैं। इससे एक तरफ दबाव भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही कुछ लोक लुभावन वादा करे। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ तक कि आम जनता को भी मोदी की गारंटी का भरोसा है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी भी कोई चूक होने देना नहीं चाहती और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को भी अंतिम स्वरूप देने में लगी। झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में उस समय के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हार, लेकिन उस समय 2019 से लेकर आज तक झारखंड की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। जमशेदपुर विधानसभा की सीट पर उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको चुनावी शिकस्त देने वाले सरजू राय, झारखंड जनता पार्टी के नेता, अब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा ये भी है कि सरजू राय को गठबंधन में लिया जाए या नहीं, जबकि बिहार में जो सरकार चला रही है जेडीयू के साथ मिलकर के, और जिस प्रकार से केंद्रीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में बना हुआ है केंद्रीय स्तर पर, उसको देखते हुए संभव है कि जेडीयू को कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी झारखंड में छोड़ सकती। और झारखंड में जो ये समीकरण, नया समीकरण जेडीयू के लिए है, विशेषकर सरजू राय को जेडीयू में शामिल होना और खीरू महतो को राज्यसभा भेजना, ये जनता दल यूनाइटेड का ऐसा फैसला है जिससे राज्य की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड अपने रिलेवेंस को बनाएगी। अब सरजू राय के लिए, खीरू महतो के वंशजों के लिए
जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाएगी और कुछ सीटों की मांग करेगी और गठबंधन के साथ चुनाव करेगी। जिस प्रकार से झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक लुभावन वादों की एक झड़ी लगा दी और यह बताया कि महिलाओं को 1 लाख रुपया तक देने की उनकी योजना है, जो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने की शक्ति ये ऐसे ऐलान रखते। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के चुनाव के मॉडल को अपनाती है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी खूब लोक लुभावन वादे किए थे। क्या ऐसा ही झारखंड में भी होगा, ये खैर समय बता पाएगा। लेकिन इस बीच झारखंड में पैसा को लेकर के भी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का बयान सार्वजनिक रूप से बयान दिया। दरअसल पैसा एक पंचायत अधिनियम है जो अनुसूचित क्षेत्र तथा विकास वाले क्षेत्र में लागू होता है। पैसा लागू ना होने की वजह से राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा है कि देश में एकमात्र ऐसा राज्य झारखंड है जहां पर पैसा लागू नहीं हुआ। अगर पैसा लागू हो जाए तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज हमारे अभिन्न हिस्सा हैं और जिन्होंने अपने विशिष्ट पहचान और संस्कृति के माध्यम से हमारे देश को विविधता को और समृद्ध किया। झारखंड में पैसा कानून लागू हो, ऐसा थावरचंद गहलोत चाहते हैं। दरअसल ये सारे चुनाव के समय ये सारे विषय जो आते हैं केवल चुनावी सफलताओं के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता जो पार्टियों के लोक लुभावन वादे हैं उन वादों पर भरोसा करती है या फिर झारखंड के लोगों को एक समुचित और दृढ़ सरकार चाहिए। और ऐसे में उस पार्टी की आइडियोलॉजी, विचारधारा, इन सब बातों को ये झारखंड की जनता को अब तय करना है कि झारखंड की जनता किधर जाएगी। हाँ, राजनीतिक समीकरण जरूर बदले, लेकिन एक और बड़ी बात जो है कि अभी लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ है, इस लोकसभा चुनाव की पांचों सीटें एनडीए उन सीटों को हार गई जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित। आदिवासी को कैसे अपने साथ लाया जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को सोचना होगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी के लिए जहां संघर्ष कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 5 साल बाद फिर से एक और सत्ता उसके हाथ में आ जाए। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल फीड को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।